तो चलिए दोस्तों, हम लोग मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेक्शन बी की बात कर रहे थे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर 2 मार्क्स के क्वेश्चन का, जिसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 डैश 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 इज जीरो। मतलब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 27, 24, 21, इसका कौन सा टर्म जो है वो जीरो होगा। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n इज इक्वल टू व्हाट, और इसका tn मतलब nth टर्म जो है वो जीरो है। ये हमें निकालना है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 डैश 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 इज जीरो। अब हम इसको देखते हैं। जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। डी कॉमन डिफरेंस होता है, डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हेयर, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू दिया हुआ है 27, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का d इज इक्वल टू 24 माइनस 27 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, जो कि कॉमन डिफरेंस है। अब हमें क्वेश्चन क्या मिला हुआ है, क्वेश्चन ये मिला हुआ है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये जो पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जीरो होगा। मतलब 27, 24, 21, 18 इस टाइप से करते हुए कहां तक जाके जीरो होगा। मतलब हमें निकालना है n इज इक्वल टू व्हाट, एंड an और tn इज इक्वल टू यहाँ जीरो दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, an जीरो दिया हुआ है तो जीरो इज इक्वल टू a हो गया है यहाँ 27 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, d माइनस 3 है। दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू 27 माइनस 3n प्लस 3। दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 3n। दिस इंप्लाइज 3n इज इक्वल टू 30। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 30/3 मीन्स 10। मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 10वां टर्म जो होगा, 10th टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर क्वेश्चन आंसर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 10th टर्म विल बी जीरो। अभी अब आपको बताया गया था कि एक सेक्शन बी में जो है, सेक्शन बी सी डी ई जो सेक्शन है, तो बी सी डी में हमें 2 अल्टरनेट क्वेश्चन भी मिलेंगे। मतलब 2 अपने चॉइस के अनुसार किसी 2 क्वेश्चन में और करके मिलेगा। समझ लीजिए कि इसी का और में एक क्वेश्चन है कि इन an arithmetic progression if d is equal to -4, a is equal to
n is equal to 7, n is equal to 4, then find a। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन का, तो उसमें एक्सप्लेनेशन क्या बताया था कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब nth टर्म निकालना हो तो nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज इक्वल टू -4, d को क्या बोलते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? d को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस आता कैसे है? कॉमन डिफरेंस आता है बाय सब्ट्रैक्टिंग प्रीसीडिंग टर्म विथ नेक्स्ट टर्म। मतलब अगले टर्म से उसके पिछले टर्म को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो एक कॉमन डिफरेंस 4 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है एंड an इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4, मतलब एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस -4 है और उसका 7th टर्म जो है वो 4 है, क्योंकि n 7 दिया हुआ है। देन फाइंड ए क्या होता है? ये उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है। तो हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? हमें a का वैल्यू निकालना है। हमारे पास है क्या क्या चीज अवेलेबल है? an अवेलेबल है जो कि 4 है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस n अवेलेबल है 7 माइनस 1 और इंटू डी अवेलेबल है -4। तो ए निकालना है, आराम से हम ए निकाल सकते हैं। 4 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -4। दिस इंप्लाइज 4 इज इक्वल टू ए माइनस 24 एंड दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 4 प्लस 24 मीन्स 28। मीन्स फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 28। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेक्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का रूट्स आप निकालिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि यदि कोई इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसको जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a, वेयर डी इज इक्वल टू, डी को हम डिटर्मिनांट बोलते हैं जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, अगर हम इतने चीजों को समझ जाते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर सकते हैं। तो हेयर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का कंपेयर हम किससे करेंगे? इससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बाय कंपेयरिंग इट हेयर क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर है, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 10। इसको जब कंपेयर हम करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 10। अब क्या देखते हैं कि हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या हो गया? बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 1 और इंटू सी के जगह पे 10। दिस इज इक्वल टू 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब हम इसका रूट निकालते हैं। तो रूट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a। दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्या है? 7 है, तो माइनस 7 प्लस माइनस ओवर रूट डी हमने कितना निकाला है? 9 बाई 2a मीन्स 2 इंटू 1। दिस इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 9 है 3 हो गया एंड 2। दिस इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 बाई 2 और एंड माइनस 7 माइनस 3 बाई 2। दिस इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2, तो माइनस 2 एंड माइनस 10 बाई 2 मीन्स माइनस 5। तो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया? माइनस 2 एंड माइनस 5। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are minus 2 and minus 5। That's your answer। अब जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जो मॉडल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उस मॉडल क्वेश्चन में जो टॉपिक्स आ सकते हैं, आपको जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स। नेक्स्ट एपिसोड में, जब हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे तो सबसे पहले स्टैटिक्स के फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे।